एजुकेशन फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक खास टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 10th हाई स्कूल से रिलेटेड है। मैं आज आपको बताऊंगा कि पद्य में जो एक लेसन है सूरदास नाम से पद्य में, उन सूरदास जी का मैं जीवन परिचय बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल लगभग हर साल ये सूरज जी का जीवन परिचय आता है और साथ में इनकी दो रचनाएं पूछ देता है। तो वीडियो को शुरू किए बिना देखते रहिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिखा है सूरदास, सूरदास का जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास। फिर से बता दे रहा हूँ, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में, ये ध्यान से हाईलाइट में किया हूँ, देखिएगा ध्यान से। 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। गांव पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, रुनकता नामक गांव में हुआ था। आगे देखते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ मानते हैं। इनके भी जन्म के स्थान में बहुत ही मत है, जैसे तुलसीदास में है, सूरदास में है, कवि कुलगुरुदास कालिदास में भी है। इनके जन्म स्थान में अनेक मत है। तो बहुत से लोग मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में हुआ है, और तो कुछ कह रहे हैं कि रुनकता नामक गांव में हुआ है। आगे पढ़ते हैं। फिर सूरदास जन्मांध थे, यानी कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, बस कह रहा है कि सूरदास जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, इस विषय में अनेक मत थे। इस विषय में बहुत से मत हैं, सबके अनेक अलग अलग विचार हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए, ये बचपन से ही क्या हो गए, विरक्त हो गए, यानी कि वैराग्य को धारण कर लिए, और गौ घाट पर रखकर विनय के पद गाया करते थे। वहीं पर एक गौ घाट था, इस पर रखकर ये हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लोलीन रहा करते थे, विनय के पद गाया करते थे। एक बार स्वामी वल्लभाचार्य गौ घाट पर इनसे मिलने आए। एक बार क्या हुआ, एक बार स्वामी वल्लभाचार्य गौ घाट पर इनसे मिलने आए। तब सूरदास ने इन्हें स्वचरित यानी कि अपने से बनाया हुआ, जैसे कि वो स्वयं लिखे थे उस गीत को, तब सूरदास ने उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया स्वामी वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण की लीला का गान करने को कहा। वल्लभाचार्य ने इन्हें सजेशन दिया कि आप कृष्ण की लीला का गान क्यों नहीं करते। तब ये सोचें, ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, तब से ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। इनके शिष्य बन गए और उनके कहने के मुताबिक कृष्ण लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य ने इन्हें कार्य दिया, जन्मांध थे या नहीं थे, वो अंधे थे। उन्हें गोवर्धन पर्वत पर बना एक श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहां पर उन्हें कीर्तन करने के लिए रख दिया। और अंत में इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु 1583 में हो गई, हाईलाइट किया हूं मैंने, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इनका जन्म कितने में हुआ था, 1478 में। इनका जन्म कितने में हुआ था, 1478 में इनका जन्म हुआ था, और 1583 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं देख लीजिए, रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि। वैसे तो इनकी बहुत सी रचनाएं, मेन रचनाएं यही हैं, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि लिख देंगे आगे। वैसे परीक्षा में सिर्फ दो ही रचनाएं लिखनी होती हैं, आप जितनी याद उतनी लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म, अष्टछाप के वो सर्वश्रेष्ठ कवि थे, वो उनमें अध्यक्ष सवाल जिले थे। सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में, कितने में, 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। कुछ विद्वानों के मत है कि उनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ है। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, सूरदास जन्म से अंधे थे कि नहीं, इस विषय में अनेक मत थे।
इस विषय में बहुत से मत थे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ये क्या हो गए थे? बचपन से ही विरक्त हो गए थे। विरक्त मतलब वैराग को धारण बताया, वैराग को धारण कर लिए थे और गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। ये गौ घाट पर जाकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार स्वामी वल्लभाचार्य गौ घाट पर इनसे मिलने आए। तब सूरदास ने इन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। तब सूरदास ने इन्हें अपने मन मुताबिक अपने से बनाया हुआ एक पद गाकर सुना दिया। वल्लभाचार्य ने इन्हें श्री कृष्ण की लीला का गान करने को कहा। वल्लभाचार्य ने क्या कहा कि आप कृष्ण की लीला का गान करिए। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। तब से ये वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। कौन हो गए? सूरदास जी। और कृष्ण लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। जो वल्लभाचार्य जी थे, इन्हें गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर श्रीनाथ जी का एक मंदिर था जिसमें कीर्तन करने के लिए वहां पर इनको रख दिया। और अंत में इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु कितने में हुई? 1583 ईस्वी में। इनकी रचनाएं जो बहुत ही मेन है, इसको देख लीजिए। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि। फिर सुन लीजिए, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।